अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवी टीचर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 20 को, जो कि है इंग्लिश ग्रामर एंड यूज़, रेमंड मर्फी की लिखी हुई किताब। इसमें हम बात करें यूनिट 20 को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है हमारा आई एम गोइंग टू। आई एम गोइंग टू के बाद यहाँ पे डू दिया हुआ है, विच मीन्स आई एम गोइंग टू डू। ये हम फ्यूचर सिंपल के लिए इस्तेमाल करते हैं आई एम गोइंग टू डू को, जैसे कि ये भी फ्यूचर में आता है। जैसे कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन आपका जो प्लान्ड हो, डिसाइडेड हो, पहले से डिस्कस्ड हो, उसको अगर हम फ्यूचर के लिए हम अगर डिस्कस करेंगे तो हम ये वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, और ये भी फ्यूचर के लिए ही होती है। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है आई एम गोइंग टू डू समथिंग, विच मीन्स आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू इट, और आई इंटेंड टू डू इट। के अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू डू समथिंग, तो मतलब है कि ये जो चीज़ है, ये काम है, ये मैं पहले डिसाइड कर चुका हूँ और इसका मैं इरादा रखता हूँ कि मैं करूँगा। जैसे कि आर यू गोइंग टू ईट एनीथिंग, नो आई एम नॉट हंग्री। तो क्या आपने ये इस चीज़ का जो है ना वो इरादा है खाना खाने का वगैरह वगैरह, तो उसने आगे जवाब आता है नो आई एम नॉट हंग्री। ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पर आई हेयर सारा वोन द लॉटरी, व्हाट इज़ शी गोइंग टू डू विद द मनी। अब सारा ने लॉटरी जीत ली है, मतलब उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा कि उस लॉटरी से मैं कुछ खरीदूंगी, कुछ करूँगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ शी गोइंग टू डू विद द मनी, कि उस पैसे से वो क्या करेगी। फिर है यहाँ क्या करने जा रही है। उसके बाद है शी इज़ गोइंग टू बाई अ न्यू कार, तो इसका जवाब है कि वो जो है ना वो नई कार खरीदेगी। ठीक, तो ये डिसाइडेड है कि लॉटरी लगी है, मेरी लॉटरी निकली है, तो अब मैंने कार खरीदनी है। देन हेयर वी हैव अनदर वन, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ क्विक फ़ोन कॉल। ठीक है, कैन यू वेट फॉर मी। तो ये कह रहा है कि मैंने एक बस जल्दी में एक छोटी सी कॉल करनी है, जो है वो क्या आप मेरा इंतज़ार करेंगे। दिस चीज़ स्मेल्स हॉरिबल, आई एम नॉट गोइंग टू ईट इट। मतलब ये डिसाइड हो गया कि चीज़ में बदबू बहुत है, तो अब मैं इसको नहीं खाऊंगा, अब मुझे इसे खाने का कोई इरादा नहीं है। ठीक, इस तरह से अगर हम आगे जाएं, यहाँ पर है आई एम डूइंग एंड आई एम गोइंग टू डू। आई एम डूइंग और आई एम गोइंग टू डू का क्या मतलब है। आई एम डूइंग मतलब कि आप उसी वक्त वो काम, सपोज इफ़ ऐसे आई एम स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग, तो ये हमारा आई एम डूइंग वाले सेंस में आएगा। ठीक है, लेकिन आई एम गोइंग टू डू मीन्स ये अभी मैंने किया नहीं है, मैं करूँगा या करने जा रहा हूँ। जैसे कि आई एम डूइंग की माना है इट इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड और अरेंज्ड, ये फिक्स्ड है, अरेंज्ड है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अरेंज डू समवेयर टू गो समवेयर, कि जैसे आपने कहीं जाने के लिए अरेंजमेंट कर दिया है, मिलने के लिए, तो आप कहेंगे आई एम लीविंग नेक्स्ट वीक। ठीक है, कि मैं जो है नेक्स्ट वीक इसका अगला पार्ट अभी हमारे पास है आई एम डूइंग। यहाँ पर अगर आप देखें आई एम डूइंग एंड आई एम गोइंग टू डू, कौन सा वाला है, ये वाला। आई एम डूइंग और आई एम गोइंग टू डू, इनमें क्या डिफरेंस है। आई एम डूइंग जैसे कि हमने आपको एक पहली वीडियो में बताया था, वैसे तो आई एम डूइंग एक प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है, जो आप करंट टाइम में जो कुछ कर रहे होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। आई एम राइटिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम मेकिंग अ वीडियो, आई एम पब्लिशिंग इट, वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में करते हैं। दूसरा, मेरी एक पिछली वीडियो हमने रखी थी जिसमें हमने बताया था कि हम आई एम डूइंग और आई डू को फ्यूचर एक्शंस के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अगर कहता हूँ कि आई एम लीविंग फॉर कराची टुमारो, तो यहाँ पर जो है ना वो हमने इसको फिक्स्ड कर दिया, अरेंज कर दिया कि हम जो है ना वो एनी हाउ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है आई एम डूइंग की माना इट इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड आर अरेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अरेंज टू गो समवेयर, जैसे कि आपने कहीं जाना है, आर मीट समबडी, या किसी से जाके मिलना है, ये आपने फिक्स कर दिया है। जैसे कि आई एम लीविंग नेक्स्ट वीक। ठीक है, आई हैव बुकड माई फ़्लाइट, कि मैं जो है ना नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ, मैंने फ़्लाइट बुक कर ली है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, व्हाट टाइम आर यू मीटिंग एमिली दिस इवनिंग, तो आप यहाँ पे फिक्स टाइम पूछ रहा है कि कौन से टाइम पे आप एमिली से मिलने जा रहे हैं इस इवनिंग। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें आई एम गोइंग टू डू की बात करें, आई एम गोइंग टू डू समथिंग विच मीन्स आई हैव डिसाइडेड टू डू इट, कि मैंने इसका करने का फैसला किया है। मे बी आई हैव अरेंज डू इट, मे बी नॉट, कि हो सकता है कि मैंने इसको करने के लिए अरेंजमेंट भी किए हों, अरेंज भी किया हो, फिक्स भी किया हो उसको, हो सकता है ना भी किया हो। जैसे कि योर शूज़ आर डर्टी, आपके शूज़ बहुत गंदे हैं। यस आई नो आई एम गोइंग टू क्लीन देम, कि मैंने
जो है ना वो क्लीन करने जा रहा हूँ, मैं क्लीन करूँगा, ठीक है। तो शूज़ आर डर्टी है मेरे शूज़, ठीक है आपके। तो आप अगर कह रहे हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, मैंने जो है ना वो साफ़ करने जा रहा हूँ, क्लीन करने जा रहा हूँ, ठीक है। आई हैव डिसाइडेड टू क्लीन देम बट आई हैव नॉट अरेंज दिस विद एनीबॉडी, ठीक है। मैंने जो है वो इसको सोचा तो है, इसको इरादा किया है, इस फैसला किया है क्लीन करने का, लेकिन आई हैवंट अरेंज दिस विद एनीबॉडी। तो लेकिन मैंने इसका कोई बंदोबस्त नहीं किया, ना ही मैंने इसको किसी के साथ अरेंज किया है, ठीक है। आई डोंट वांट टू स्टे हेयर, मैं जो है ना वो यहाँ पे जो नहीं रुकना चाहता। टुमारो आई एम गोइंग टू लुक फॉर समवेयर एल्स टू स्टे। अब देखो यहाँ पर उसने कुछ अरेंज नहीं किया अपने लिए, कोई फ़िक्स चीज़ नहीं, लेकिन कहा कि मैं कहीं और जाके रहूँगा, यहाँ मुझे नहीं रहना, मैं कल कहीं और जगह ढूंढ लूँगा अपने लिए। अब हम यहाँ अगर कंपैरिजन हमें गिवन है, यहाँ अगर आप देखें, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग टुमारो, मुझे नहीं पता मैं कल क्या करूँगा या क्या कर रहा हूँ, इस तरह की माने आएगी। विच मीन्स कि आई डोंट नो माई शेड्यूल और प्लान्स, के मुझे नहीं पता मेरे शेड्यूल और प्लान्स क्या हैं, ठीक है। फिर आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू अबाउट द प्रॉब्लम। अब यहाँ भी क्या है कि मुझे नहीं पता कि मैं अपने प्रॉब्लम के लिए जो है ना वो क्या करने वाला हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। आई हैवंट डिसाइडेड व्हाट टू डू, मैंने उसका फैसला अभी नहीं किया कि मैंने उसके साथ क्या करना है। ऑफन द डिफरेंस इज स्मॉल एंड ईदर फॉर्म इज़ पॉसिबल, कि छोटे से जो है ना वो इसमें डिफरेंसेस होते हैं और दोनों ही जो फॉर्म्स हैं वो इसमें पॉसिबल हैं, आप लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देखें, हमारे पास ये जो ऑप्शन सी आ रहा है, इसमें देखें अगर यू कैन आल्सो से दैट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि कोई चीज़ फ्यूचर में होने जा रही है, जैसे कि द मैन इज़न्ट लुकिंग वेयर ही इज़ गोइंग, कि बंदा जहाँ जा रहा है या वहाँ देख नहीं रहा। ही इज़ गोइंग टू वॉक इन टू द वॉल, अब ये दीवार में टकराने वाला है, टकराने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसे नहीं जो है ना वो देख रहा। व्हेन वी से दैट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन द सिचुएशन नाउ मेक्स दिस क्लियर, सिचुएशन जो है वो क्लियर करती है नाउ की जो सिचुएशन है। द मैन इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द वॉल नाउ, कि अब वो वॉल की तरफ जा रहा है। सो वी कैन सी दैट ही इज़ गोइंग टू वॉक इनटू इट, तो हम ये देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो अभी दीवार में टकराएगा। जैसे कि ये नाव है, अभी हम देख रहे हैं इस जगह पर हम इसे, ठीक है, और ये गोइंग टू वाला जो है ना वो हमारा इवेंट हो जाएगा, और ये टकराने वाला जो है वो फ्यूचर है, कि ये फ्यूचर में यूँ टकराएगा जाकर, ठीक है। तो इस तरह से ये हम फ्यूचर के लिए भी गोइंग टू को यूज़ कर सकते हैं इस तरह के। अब सम मोर एग्जांपल्स यहाँ हमें गिवन है, अगर आप देखें, लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, उन काले क्लाउड्स को देखो। इट इज़ गोइंग टू रेन, वी कैन सी द क्लाउड्स नाउ, हम काले क्लाउड्स को अभी देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए जो है ना वो ये क्या होगा, ये बारिश हो जाएगी। आई फील टेरिबल, आई थिंक आई एम गोइंग टू बी सिक, मतलब आप अभी टेरिबल फील कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आगे चलकर फ्यूचर में बीमार हो जाएंगे। द इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ बैड नाउ एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स, कि अभी जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो ख़राब है, ये जो है ना वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी फ्यूचर में, ठीक है। तो आप इसको फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है आई वॉज गोइंग टू डू समथिंग विच मीन्स आई इंटेंडेड टू डू इट बट इट डिडंट डू इट, कि मैं जो है ना इसको करने वाला था लेकिन किया नहीं मैंने इसको, मैं इसको करने जा रहा था पर कर नहीं पाया मैं इसको। जैसे कि वी वर गोइंग टू ट्रेवल बाय ट्रेन बट देन वी डिसाइडेड टू ड्राइव इंस्टेड, कि हम ट्रेन से जा रहे थे, सोच रहे थे कि हम ट्रेन से जो है ना वो जाएँ, ट्रेन से जा रहे थे, लेकिन फिर हम जो है वो ड्राइव करके गए। आई वॉज जस्ट गोइंग टू क्रॉस द रोड व्हेन समबडी शाउटेड स्टॉप, मैं जो है ना वो रोड क्रॉस करने जा रहा था जब मुझे किसी ने कहा कि भाई रुक जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यू कैन से दैट समथिंग वाज गोइंग टू हैपन बट इट डिडंट हैपन, आप कह सकते हैं कोई चीज़ जो है ना वो होने जा रही थी लेकिन नहीं हुई। आई थॉट इट वाज गोइंग टू रेन बट इट डिडंट, मुझे लगा कि ये बारिश होने जा रही थी या बारिश होने वाली थी लेकिन बारिश नहीं हुई। तो इस तरह से हम जो है वो इसकी थ्योरी को हमने स्टडी कर लिया है, पढ़ लिया है। आप, मुझे उम्मीद है आपको इसकी थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अभी हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 20 यूनिट नंबर 20 की जो एक्सरसाइज है उसमें हमने इनपुट कर दिया है, जो इसके आंसर्स हैं हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर पहली एक्सरसाइज हमें गिवन है, अगर आप देखें
राइट क्वेश्चंस विद गोइंग टू के साथ हमने क्वेश्चंस लिखने हैं, जवाबात हमें मिले हुए हैं या उनके लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें दी हुई है। योर फ्रेंड हैज़ वॉन सम मनी, यू आस्क, आप पूछते हैं कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद इट, कि आपके दोस्त ने जो है पैसे जो है जीते हैं, अब आप जो है ना वो उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। योर फ्रेंड इज़ गोइंग टू अ वेडिंग नेक्स्ट वीक, यू आस्क, आपका जो दोस्त है वो नेक्स्ट वीक जा रहा है वेडिंग में, या आपकी जो दोस्त है जा रही वेडिंग में, तो आप पूछेंगे इससे व्हाट वेयर, ये दो हमारे पास गिवन है, तो आप लिखेंगे व्हाट आर यू गोइंग टू वेयर, कि आप जो है वो क्या पहनने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है योर फ्रेंड हैज़ जस्ट बॉट अ न्यू टेबल, यू आस्क, आपके दोस्त ने नई टेबल खरीदी, आप पूछ रहे हैं कि वेयर और पुट को वेयर आर यू गोइंग टू पुट इट, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे वेयर आर यू गोइंग टू पुट इट। हम देखते हैं इसको हम किस तरह से आपको हाईलाइट करके बता सकते हैं। सोचते हैं कि हम आपको ये ड्रॉ करके बता दें, ठीक है, येलो से ही। चलो भाई, अब ये था हमारा जो अगला जो पार्ट था, ये हमने आपके लिए डिस्कस किया। उसके बाद है यहाँ पर योर फ्रेंड है डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी, आपने दोस्त ने ये डिसाइड किया कि वो पार्टी करे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने हु और इनवाइट, तो हम इसको लिखेंगे हु आर यू गोइंग टू इनवाइट, कि आप किसको इनवाइट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद योर फ्रेंड हैज़ बॉट सम फिश फॉर डिनर, यू आस्क, उसे आप पूछ रहे हैं कि वो हाउ आर यू गोइंग टू कुक इट, आप इसको किस तरह से जो है ना वो कुक करेंगे यहाँ पर, अगर आप देखें इसको, ठीक है। आते हैं अगले पार्ट पर, यहाँ पर गिवन है सेकंड वाला, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग आई एम गोइंग टू और आई एम नॉट गोइंग टू चूज फ्रॉम, ये हमें वर्ब्स गिवन है। अगर आप देखें इस टेबल जो है बॉक्स में, ये वर्ब्स हमने यूज़ करने हैं। तो पहले हम दिस चीज़ स्मेल्स हॉरिबल, आई एम नॉट गोइंग टू ईट इट, एंड देन हमारे पास है आई हैवंट बीन ट्राइंग हार्ड इनफ, फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू ट्राई हार्डर, ठीक है। तो ये फिर जो है ना वो यूँ कह रहा है। उसके बाद यहाँ पर आई हैव टू मेक अ स्पीच टुमारो बट आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू से, ठीक है। द कार इज़ वेरी डर्टी, आई नो आई एम गोइंग टू वॉश इट, ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर, आई एम गोइंग टू वॉश इट। फिर आई हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब, ठीक है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, द पे इज़ टू लो, तनख्वाह कुछ थोड़ी है तो मैं उसको पे एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा, ठीक है। आई हैव देन है आई एम गोइंग टू लर्न अ लैंग्वेज बट आई हैवंट डिसाइडेड येट व्हिच वन, मैं लैंग्वेज सीखने जा रहा हूँ लेकिन अभी कौन सी सीखूँ ये मैं डिसाइड नहीं किया। वन डे आई एम गोइंग टू रन इन अ मैराथन, इट्स माई एम्बिशन, ये मेरी एम्बिशन है कि मैं मैराथन में जो है एक दिन भागूंगा या भागने जा रहा हूँ। द फूड इज़ इन दिस रेस्टोरेंट इज़ ऑफुल, आई एम गोइंग टू कंप्लेन, कि इस जो रेस्टोरेंट का खाना है वो बहुत ख़राब है, बुरा है, मैं जो है कंप्लेन करने जा रहा हूँ। Ben doesn't need to know what happened, so I'm not going to tell him, कि Ben को नहीं पता कि जो है ना क्या हुआ था, इसलिए मैं उसको बताने भी नहीं वाला या बताने भी नहीं जा रहा। उसके बाद हमारे पास है व्हाट्स क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दीज सिचुएशंस, यूज़ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में वर्ड्स गिवन हैं, हमने क्या करना है उनको, इसको हम ज़रा हटा दें, ये हमने आम के लिए, ठीक है। आते हैं अभी यहाँ पर, जैसे कि देयर आर अ लॉट ऑफ क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, विच मीन्स इट इज़ गोइंग टू रेन, ठीक है, क्लाउड्स बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है इट इज़ 8:30, टॉम इज़ लीविंग होम, ही हैज़ टू बी एट वर्क एट 8:45 और 15 to 9, बट जर्नी टेक्स 30 मिनट्स, तो हम क्या कहेंगे, ही इज़ गोइंग टू बी लेट, कि वो अभी लेट होने वाला है, होने जा रहा है। देयर इज़ अ होल इन द बॉटम ऑफ द बोट, अ लॉट ऑफ वाटर इज़ कमिंग इन थ्रू द होल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, द बोट इज़ गोइंग टू सिंक, कि अब ये बोट जो है वो क्या है, डूबने वाली है। उसके बाद एमी बेन आर ड्राइविंग, द टैंक इज़ नियरली एम्प्टी, इट इज़ अ लॉन्ग वे to the nearest petrol station, which means they are going to run out of petrol, ठीक है। रन आउट ऑफ पेट्रोल की माना उनका पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। जैसे अगर आप यूज़ करें इंक पेन, अगर पेन उसमें इंक ख़त्म हो गई तो आप कह सकते हैं माई
इंक पेन आर पेन हैज़ रन आउट ऑफ इंक, हैज़ रन, अगर गाड़ी है तो हैज़ रन आउट ऑफ पेट्रोल। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं इसको। सारा's कार वॉज बैडली डैमेज इन एक्सीडेंट, नाउ इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड। ठीक है, अब क्या है, रिपेयर होनी चाहिए उसको। इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू रिपेयर द कार। ठीक है, उसको बहुत सारे पैसा लगने वाला है। ठीक है, कार रिपेयर करने के लिए यहाँ लगने जा रहा है। उसके बाद हमारे पास 20.4 एक्सरसाइजेस की चौथी एक्सरसाइज है, कंप्लीट द सेंटेंस विद वाज और वर गोइंग टू चूज फ्रॉम। ये हमें वर्ब्स गिवन इसमें से हमने चूज़ करना है। मैं तो जल्दी जल्दी इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि हम एक्सरसाइज, चूँकि हमने सिर्फ इनपुट किया हुआ है तो आपको सिर्फ पढ़कर सुना देंगे। बाकी आप देखिएगा उस थ्योरी को समझने के बाद आपने अगर किया है सॉल्व अपनी किताब पर तो किस तरह से किया है। वी आर गोइंग टू ट्रेवल बाय ट्रेन बट देन वी डिसाइडेड टू गो बाय कार इंस्टीगेट। मतलब ये पास में आपने सोचा था कि आप ऐसा करेंगे लेकिन आपने नहीं किया, तो अभी आप उसको कह रहे हैं कि मैं ये सोचा था कि आई वॉज गोइंग टू डू दैट बट आई डिडंट आर बट आई couldn't। फिर यहाँ पर आई वॉज गोइंग टू बाय सम न्यू क्लॉथ यस्टरडे बट आई डिडंट हैव टाइम टू गो टू द शॉप्स। के मुझे टाइम नहीं मिला शॉप पे जाने, मैंने खरीदने थे, कल मैंने इरादा किया था। टॉम एंड आई वर गोइंग टू प्ले टेनिस लास्ट वीक बट ही हैड हर्ट हिज नी एंड हैड टू कैंसिल। कि हमने क्या करना था, हम जो है ना वो खेलने जा रहे थे टेनिस कल लास्ट वीक, लेकिन फिर टॉम के जो घुटने पे चोट लग गई तो अब मैंने कैंसिल कर दिया। आई वॉज गोइंग टू फ़ोन जेन बट आई सेंट हर एन ईमेल इंस्टेड। कि मैं फ़ोन करने जा रहा था जेन को पर फिर मैंने उसको ईमेल कर ली। आई थॉट द एग्ज़ाम वॉज गोइंग टू बी हार्ड बट इट वॉज ईजियर देन एक्सपेक्टेड। कि मुझे लगा कि एग्ज़ाम मुश्किल होने वाला है या होने जा रहा था, मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने वो बहुत आसान था, मेरे एक्सपेक्टेशन से भी आसान था। पीटर वॉज गोइंग टू गिव अप हिज जॉब बट इन द एंड ही डिसाइडेड टू स्टे वेयर ही वॉज। पीटर जो है ना वो अपनी जॉब छोड़ने जा रहा था, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया कि वो जहाँ पे जॉब कर रहा है सही है। उसके बाद आई एम सॉरी आई इंटरप्टेड यू, व्हाट वर यू गोइंग टू से। कि माफ़ कीजिएगा मैं जो है ना वो आपको इंटरप्ट किया, आप क्या कहने जा रहे थे, आप क्या कह रहे थे। ठीक है, तो ये हम जो है ना पास में अगर मैं सोचा हो कुछ काम करने का और फिर किया ना हो, उसके लिए भी हम इसको वॉज और वर के साथ यूज़ करते हैं। ये एक्सरसाइज थी हमारे चैप्टर नंबर 20 की। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगी बेल घंटी को बजा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़।